गजा में 24 घंटों में 700 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस, रफहा और जबालिया में बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों पर इसराइली बमबारी। जबालिया कैंप का एक रिहायशी ब्लॉक मुकम्मल तबाह हो गया, कई जख्मी मलबे में दब गए, इमदादी कारकुनों की रसाई मुश्किल। खान यूनुस में भी इसराइली फजाइया ने रिहायशी कॉम्प्लेक्स तबाह कर दिया, मुतअद्दिद फलस्तीनियों की शहादत का खदशा। 7 अक्टूबर से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 16,000 से ज़्यादा हो गई, 15 लाख से ज़्यादा बेघर हो चुके। हमास ने गजा में इसराइली बमबारी रुकने तक इसराइल से कैदियों का तबादला रोकने का ऐलान कर दिया। बरतानिया का यरगमालियों की तलाश के लिए तैयारों से गजा की जासूसी का ऐलान। इसराइली फौज के खिलाफ हमास की मुज़ाहमत जारी, मजीद 2 इसराइली फौजी मारे गए। ज़मीनी कार्रवाई में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 66 हो गई। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा में जल्द दोबारा जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। गजा पट्टी में बमबारी बंद न हुई तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है, शायद फिर सरहदी बंदिशें भी खत्म हो जाएं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का स्काई न्यूज अल अरबिया को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर 2 रियासती हल का हामी है। वजीर आजम ने पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान तारिकीन की वापसी से मुतालिक पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से भी आगाह किया। कहा सियासी, समाजी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान ने गैर कानूनी तारिकीन की वापसी का फैसला किया है। शाहराहे कराकोरम पर मुसाफिर बस पर फायरिंग से जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान और फोर्स कमांडर काशिफ खलील की भी शिरकत। हुक्काम का कहना है कि ज़िला दियामर में मुकम्मल हाई अलर्ट है, वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मसम्मत, कहा मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा यह बस पर नहीं पाकिस्तान पर हमला है, सिक्योरिटी फोर्सेस कातिलों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगी। मरीम नवाज ने कहा खौफ, वहशत और दहशत से पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोका जा सकता। शहबाज शरीफ से नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन समेत पार्टी रहनुमाओं, साबिक़ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें, आम इंतखाबात की तैयारियों और सिंध में तंजीमी उमूर पर मुशावरत। सिंध में MQM और दीगर जमातों के साथ इंतखाबी एडजस्टमेंट से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। MQM से होने वाली बातचीत और सिफारत का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ से शेख रोहेल असगर, हनीफ अब्बासी, ख्वाजा सलमान रफ़ीक की मुलाकातें। शहबाज शरीफ का कहना था कि सियासी इस्तेहकाम से ही मईशत और अवाम के मसाइल हल होंगे। अवाम को महंगाई और दीगर मसाइल से निजात दिलाने के लिए इलेक्शन बहुत अहम है। 4 साल तबाही का स्याह दौर ना आता तो अवाम पर महंगाई और पाकिस्तान की मुआशी बदहाली का बुरा वक्त ना आता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 2022 तक PTI के नए चेयरमैन के कायद आसिफ अली जरदारी थे। पानी PTI अपने पुराने साथियों पर एतबार करने के लिए भी तैयार नहीं है। 1 साल में जरदारी का तराशा हुआ हीरा इतना पसंद आया कि पूरी पार्टी उसके हवाले कर दी। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिसने सारी उम्र धोखे दिए हों उसका दूसरों पर एतबार करना मुश्किल होता है। PTI के रहनुमा और कारकुनों के लिए कोई शर्म, कोई हया का मुकाम है? अठारहवीं तरमीम को अधूरा कहने का मतलब 18वीं तरमीम खत्म करना है। नून लीग के एतराफ से बिल्ली थैले से बाहर निकल आई है। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का बयान, कहा 18वीं आईनी तरमीम विफाक और तमाम इकाइयों के दरमियान मिसाक है। साबिक़ चेयरमैन PTI की हुकूमत खत्म हुई तो उन्होंने सोचा कि मुल्क को नहीं चलने देंगे। 1.5 साल तक मुल्क में इंतशार फैलाते रहे जिससे मुल्क की मईशत मुतासिर हुई। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खलक की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा असेंबली तोड़ने के हक में कोई सियासतदान नहीं था। साबिक़ चेयरमैन PTI को समझाया कि सूबाई असेंबली ना तोड़ी जाए। साबिक़ चेयरमैन PTI मुल्क में सदारती निज़ाम चाहते हैं, वो अपने आगे किसी को बर्दाश्त नहीं करते। पहले भी पार्टी में जाली इलेक्शन हुए।
हमने सियासत में दीनी और मजहबी शनाख्त बरकरार रखी, वो रवैये अपनाए जिनमें फ़िरका वारियत की गुंजाइश नहीं। सरबरा JUIF मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में कारकुनों से खिताब, कहा उन्हें इख्तिलाफ में नरमी को फ़रोग देना है, शिद्दत को नहीं। पाकिस्तान के सिखों, ईसाइयों और हिंदुओं के भी हुकूक हैं। इक़्तिदार मिला तो मुल्क के हर शहरी के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क पर माफिया को मुसल्लत किया गया। 8 फरवरी को इलेक्शन के जरिए उनका एहतसाब करेंगे। आम इंतखाबात को सिलेक्शन नहीं बनने देंगे। सिराजुल हक ने कहा, फ़लस्तीन में हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया गया। हुकूमत से मुतालिबा है कि फ़लस्तीन के मामले पर बयानात से आगे बढ़े। दानियाल अजीज हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनको इलाकाई सियासी मामले को टीवी पर नहीं लाना चाहिए। कोई शिकायत है तो हक से करें, पार्टी लीडरशिप मौजूद है। नून लीग के ख्वाजा साद रफीकी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी भी सियासी जमात में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन वो आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। बात बाहर आ जाए तो उसकी अहमियत कम हो जाती है। चंद रोज कमी के बाद लाहौर में फिर स्मॉग की शरह खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का दिल्ली के बाद दूसरा नंबर। सुबह के वक्त पार्टिकुलेट मीटर की तादाद 320 तक जा पहुंची। कराची की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा शहरों में कराची का तीसरा नंबर। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। आज सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कालाम में -4, स्कर्दू में -3, कलात -2, गिलगित और हुंजा में -1, कोयटा में 3, इस्लामाबाद में 7, पेशावर 8, लाहौर में 11 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसमियाती तब्दीली का एक और असर। बहरे अंटार्कटिक में दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर ने हिलना शुरू कर दिया। 4000 स्क्वायर मीटर पर फैला ये ग्लेशियर न्यूयॉर्क के रकबे से 3 गुना बड़ा है। ग्लेशियर 30 साल पहले अंटार्कटिक की साहिली पट्टी से जुदा हुआ था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा है कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से दुनिया का 8वां सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए $7.8 करोड़ की बैनुल अक़वामी इमदाद बहुत अहम है। निगरान वज़ीर आज़म का दुबई के पाकिस्तान पेविलियन में खिताब। अनवारुल हक काकर ने कहा कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंडस वाटर का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। लिविंग इंडस इनिशिएटिव के तहत स्टेक होल्डर से मिलकर किरदार अदा करना होगा। सिंधी सकाफत के दिन पर रंगों की बहार। सिंध धरती के वासियों के चेहरों पर खुशी के रंग। बच्चे, बूढ़े, जवान सब ने ही अजरक सिंधी टोपी जेब तन करके अपनी मोहब्बत निछावर की। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह, थरपारकर, जामशोर, खैरपुर, देरा मुराद, जमाली समेत कई शहरों में तकरीबात। लोक गीतों की धुनों पर नौजवानों और बच्चों का रक्स। सखर में जोगियों ने सांपों के हमराह मुनफरिद अंदाज में सिंध कल्चरल डे मनाया। हैदराबाद की नारा जेल में कैदियों के साथ जेल के एहलकारों ने भी सकाफत का दिन भरपूर अंदाज से मनाया। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की यौम सकाफत पर मुबारकबाद। अमरीकी काउंसिल खाने के तर्जुमान हेथर मर्फी ने सिंधी लिबास जेब तन किया। पाकिस्तान में जर्मनी के काउंसिल जनरल की भी सिंधी ज़बान में सिंध वासियों को यौम सकाफत की मुबारकबाद। अदालत में दरख्वास्त देंगे कि मीडिया को साइफर केस की कवरेज करने दी जाए। साबिक चेयरमैन PTI के वकील उमैर नियाज़ी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पहली समात में अदालती कार्रवाई के इख्तिताम पर महज 3 सहाफ़ियों को कवरेज की इजाज़त मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक साइफर केस ओपन ट्रायल है। गंदम पर अगर पहला हक पंजाब का है तो बिजली पर सबसे पहला हक खैबर पख्तूनख्वा का है। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर अहमद वली का पेशावर में पार्टी कन्वेंशन से खिताब। कहा पख्तूनों के हुकूक के अलावा उनका कोई मकसद नहीं। इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद के हुसूल के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है।
MQM पाकिस्तान का वफ्द कल इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर सिंध और हल्का बंदियों की हतमी रिपोर्ट पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत होगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मर्दान का साबिक स्पीकर असद कैसर को जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने पुलिस की असद कैसर का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। असद कैसर को गुज़िश्ता रोज़ जमानत पर होने के बाद एक और केस में गिरफ्तार किया गया था। असद कैसर पर 9 मई को तोड़ फोड़ के वाक़यात का मुकदमा दर्ज है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल को कल याद आया कि उन्होंने लाहौर बनाया है। ये पैगाम है कि वो लाहौर को ही पाकिस्तान समझते हैं। एहसन इकबाल की जमात ने 3 बार मुल्क पर हुकूमत की, बताएं पाकिस्तान के लिए क्या किया। MQM और नून लीग का इत्तेहाद 0-0 के मुतरादिफ है। इस बार भी इलेक्शन में PP मुखालिफिन को शिकस्त होगी। पाकिस्तान और खलीज ताउन काउंसिल के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे के लिए राहें मजीद हमवार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी की शराइत पर इत्तेफाक हो गया। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने खलीज ताउन काउंसिल के तर्जमान से मुलाकात को नतीजा खेज करार देते हुए कहा कि खलीज ताउन काउंसिल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर काम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी के तरीक़ों पर इत्तेफाक हो गया। पाकिस्तान और खलीज ताउन काउंसिल में आज़ाद तिजारत का मुआहदा 19 साल से ज़ेरे इल्तिवा था। मंजूरी होने पर GCC का 15 साल में किसी मुल्क के साथ पहला तिजारती सरमायाकारी मुआहदा होगा। चार से 12 दिसंबर तक अमरीकी अहदेदारों के मुख्तलिफ वफूद पाकिस्तान के दौरे करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का बयान। कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुतादिद मामलात पर मुशावरत जारी है। कहा कि अमरीकी अहदेदारान के ये दौरे अमरीका के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत मुतादिद मसाइल पर पाकिस्तान के जारी मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। कौमी टीम के फास्ट बॉलर T20 कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का ऑस्ट्रेलियावी बैटर डेविड वार्नर को आखिरी टेस्ट सीरीज यादगार न बनाने देने की ख्वाहिश का इजहार। कहा डेविड वार्नर का क्रिकेट करियर शानदार है, वो तीनों फॉर्मेट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वार्नर के लिए नेक तमन्नाएं, मगर उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। लेजेंड क्रिकेटर्स की तनकीद खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर असरअंदाज होती है। टीवी पर मनफी बातें करना मुनासिब नहीं। टेस्ट क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा ऑस्ट्रेलियन टूर पर टीम के लिए नए ख्वाहिशात हैं। टीम नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। यंग बॉलर्स हैं, उन्हें भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे खिलाड़ी ड्रॉप इन पिचेस पर खेलने के आदी नहीं हैं। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी से इटली के सफ़ीर की मुलाकात। सकाफत, सियाहत, बाहमी तिजारत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान और इटली के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मुफीद मुआशी पार्टनरशिप में बदलने का वक्त आ गया है। पंजाब में सरमायाकारों के लिए 1 विंडो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। इतालवी सफ़ीर ने कहा कि पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन को फ़रोग़ देंगे। जिंदगी जीने का नाम है। हम भरपूर जिंदगी जीना चाहते हैं। हमारे लिए सहूलियात पैदा करें। खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर स्पेशल खिलाड़ियों का पैगाम। कोयटा प्रेस क्लब के सामने फलाही इदारे का एहतजाज। मुलाजमतों में कोटे पर अमल दरामद, रोजगार और दीगर हुकूक का मुतालिबा। बन्नू में खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर क्रिकेट मैच का इनेकाद। लकी मरवत और बन्नू टीम के दरमियान शानदार मुकाबला। बन्नू की टीम फातेह करार पाई। लाहौर के अमजद सिद्दीकी ने सभी को जीने का सलीका सिखा दिया। 22 साल की उम्र में हादसे में माजूर होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। बैंक में मुलाजमत की और बेस्ट स्टाफ का अवार्ड हासिल किया। बैरून मुल्क कारोबार में खूब नाम कमाया। अमरीकी शहर बर्लिंगटन में फायरिंग में जख्मी होने वाला फलस्तीनी तालिब इल्म मफलूज हो गया।
हशाम को रीढ़ की हड्डी में गोली लगी थी। हशाम को कुछ दिनों कबल दीगर 2 फलस्तीनियों के साथ गोली मारी गई थी। तीनों नौजवान फलस्तीनी किफाया पहने एक तकरीब में शिरकत करने जा रहे थे। हशाम की वालिदा का कहना है कि उन्होंने हशाम की माली मदद के लिए एक गो फंड मी नामी पेज कायम किया है। हशाम को अगले हफ्ते अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाना है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने गजा के अस्पतालों की सूरत हाल को नाकाबिल तसव्वुर करार दे दिया। कहा, जनूबी गजा में नसर अस्पताल के हालात नाक़िस से भी बदतर हैं। अस्पताल में उसकी गुंजाइश से 3 गुना जायद मरीज मौजूद हैं। मरीजों का इलाज जमीन पर किया जा रहा है। मरीज दर्द से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सूरत हाल पर अपनी तशवीश का इजहार करने के लिए अल्फाज तक खत्म हो चुके हैं। गजा के मासूम बच्चे इसराइली हमलों में जख्मी होने के बाद एक दूसरे को खुद तसल्ली देने लगे। इसराइली बमबारी से कहीं बच्चे वालिदैन तो कहीं वालिदैन बच्चों से बिछड़ गए। गजा में इसराइली बमबारी के बाद मलबे से निकाले गए जख्मी बहन भाई की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। वीडियो में जख्मी बहन बार बार अपने जख्मी भाई से अपने खानदान की खैरियत के बारे में पूछ रही है। भाई के पास जख्मी बहन के सवालों का कोई जवाब नहीं। इस्तांबुल में तुर्क डॉक्टर्स और तलबा का गजा से यकजहती के लिए खामोश एहतजाज। डॉक्टरों की लाल रंग के हैंड प्रिंट के निशानात वाले सफ़ेद कोट पहनकर मार्च में शिरकत। गजा के मासूम फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी करने वाले इसराइल की हिमायत अमरीकी सदर बाइडन को महंगी पड़ गई। बाइडन को दोबारा सदारत की दौड़ में शामिल होने से रोकने के लिए अमरीका के मुसलमान रहनुमाओं ने बाइडन को रोको, अबैंडन बाइडन मुहिम शुरू कर दी। रियासत मिनेसोटा से शुरू होने वाली बाइडन मुखालिफ मुहिम मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा तक फैल गई। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में साथ देने वाले बाइडन को दोबारा सदर बनने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अमरीकी मुसलमान रहनुमाओं का आज़म। पेरिस में फ्रांसीसी शहरी आर्मंद आर का चाकू से हमला, जर्मन सयाह हलाक, बरतानवी शहरी समेत 2 अफराद जख्मी। फ्रांस के वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्ज़िम नफ्सियाती मरीज था, गजा जंग में फलस्तीनियों की मौत पर दिल बर्दाश्ता था। मुल्ज़िम एक और हमले की मनसूबाबंदी करने पर 2016 में 4 साल कैद की सजा भी भुगत चुका है। सातवीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान की लाइबा ज़िया और आरजू ने गोल्ड मेडल्स जीत लिए। लाइबा ज़िया ने -50 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। 66 किलोग्राम कैटेगरी में आरजू ने पहली फाइट में भारतीय खिलाड़ी और फाइनल में नेपाल की खिलाड़ी को शिकस्त देकर सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। ताकतवर गाड़ियां, उससे मजबूत जज्बा, मुकाबला होगा ड्राइवरों के जुनून का झलमक्सी की रेत से। खेत खलियानों के बीच ऊंचे नीचे रास्तों से 14 दिसंबर से होने वाली झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज रैली में हिस्सा लेने वाली गाड़ियों की कराची में खूबसूरत नुमाइश। गाड़ी के दिलकश मेले में शहरियों की भरपूर शिरकत। झलमक्सी का रेसिंग ट्रैक कम करके 150 किलोमीटर कर दिया गया। खवातीन समेत 70 ड्राइवर गाड़ियां दौड़ाएंगे। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का चौथा और आखिरी रोज मुस्तंसर हुसैन तारिर से मुलाकात के उन्वान से सेशन। मुस्तंसर हुसैन तारिर ने कहा कि तख्लीकार बासलाहियत होने के साथ खुश नसीब हो तो ऐसे मद्दाह मिल जाते हैं। गुलजार की बातें अनवर मकसूद के साथ के उन्वान से भी नशिस्त होगी। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी की किताब डर्टी वॉर की रूनुमाई होगी। रात 8 बजे क्लासिकल रक्स का भी एहतमाम। दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तानियों का देरीना मसला हल करने में मददगार साबित हो रही है। रिश्तों के बंधन बांधने के लिए लोग रिवायती तरीके छोड़कर ऑनलाइन ऐप्स की तरफ मुतवज्जे हो चुके। नोट किया गया है कि 10,000 पाकिस्तानी रोजाना दिल का रिश्ता ऐप का हिस्सा बन रहे हैं। एक इंटरव्यू में बताया था कि आपसे अक्सर गरियां और ग्लासेस टूट जाती हैं, तो क्या आपने कभी किसी का दिल भी तोड़ा है?
दिल पे हाथ रख के सच सच जवाब देना। मैं नहीं तोड़ता, टूट जाता है। गलती से मिस्टेक। लोगों के दिल ही इतने नाजुक है, नाजुक दिल। टूट जाते हैं। मैं क्या करूं? काफी सर पे आपको अगर मूवी डायरेक्ट करनी पड़े तो उसकी स्टोरी क्या होगी? कीड़ा कीड़ा आ गया कीड़ा। इनको एक मजलूम आशिक का कैरेक्टर दूंगा मैं। बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा। मजलूम। तैमूर शिराजी को किस उम्र में अदाकारी का शौक पैदा हुआ? अक्सर ग्लासेस और घड़ियां तोड़ने वाले ने क्या कभी किसी का दिल भी तोड़ा है? रिकॉर्डिंग के दौरान जब एक साहब बिन बुलाए डायरेक्टर बने तो फिर क्या हुआ? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। और हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों ट्रांसपोर्टर, एक्सपेंडेबल्स और डेथ रेस के मारूफ अदाकार जेसन स्टेथम अबू धाबी पहुंच गए। शेख जायद ग्रैंड मॉस्क का दौरा किया, तस्वीर बनवाई।